नमस्कार दोस्तों। तो भारतीय मौसम विभाग ने यानी आईएमडी ने राजस्थान के आगे आने वाले लगभग 2 से 3 दिनों के जो वेदर अपडेट है उसके बारे में जो जानकारी है वो दे दी है। इसके साथ साथ में जो सैटेलाइट इमेज है, इसके साथ साथ में जो रडार इमेजेस हैं उसके अंदर भी अगर देखें तो राजस्थान के काफ़ी ज़िलों के अंदर आगे आने वाले 2 से 3 दिन काफ़ी मुश्किल भरे रह सकते हैं। ख़ासतौर से मौसम के लिहाज से अगर देखा जाए तो राजस्थान के काफ़ी ज़िलों के अंदर सूखी ठंड और पाला जो है वो पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत किन किन ज़िलों के अंदर मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है इसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ आप राजस्थान के अंदर किस ज़िले से बिलोंग करते हैं इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपके ज़िले के बारे में भी जो वेदर अपडेट है वो दी जा सके। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तरी राजस्थान से। उत्तरी राजस्थान के अंदर मौसम विभाग के द्वारा आगे आने वाले लगभग 48 घंटों के लिए भयंकर सूखी ठंड पड़ने का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, क्योंकि उत्तर भारत के अंदर जो WD अभी गुजरा है उसकी वजह से जो बारिश की गतिविधियां हुई है और जो बर्फबारी की गतिविधियां हुई है उसके बाद में वहां से जो ठंडी शुष्क हवाएं हैं वो जो है वो चलना शुरू हो गई है। और वो जो है वो उत्तरी राजस्थान के खास तौर से गंगानगर ज़िले के अंदर, हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर, बीकानेर, चूरू, इन ज़िलों के अंदर जो पहुंच रही है। तो गंगानगर वेदर की बात करें, चाहे हनुमानगढ़ वेदर, चाहे यहाँ पर जो है वो बीकानेर वेदर की बात की जाए, चूरू वेदर, झुंझुनू वेदर, इन सभी ज़िलों के अंदर जो है वो अत्यधिक ठंडी हवाएं, शुष्क हवाएं जो वो चलती हुई देखने को मिल सकती है। ख़ास तौर से बात करें तो रात के समय तापमान यहाँ पर जो है वो बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो पहुंच सकता है, यानी बर्फ़ जमने जैसी स्थितियां जो बन सकती है काफ़ी स्थानों के ऊपर। और क्योंकि बारिश की गतिविधियां यहाँ पर नहीं हुई है तो इस वजह से जो वो जो वायु है उसके अंदर जो नमी की मात्रा है वो बिल्कुल बहुत ही कम होने का अनुमान है, जिसकी वजह से पाला पड़ने का अलर्ट यहाँ पर जो वो जारी किया गया है। इसके साथ साथ में बात करें तो यहाँ पर जो है वो सीकर के अंदर और इसके साथ साथ में नागौर और झुंझुनू ज़िले के अंदर भी कुछ इसी तरह की स्थितियाँ बनी रह सकती है। वेदर बहुत ही ज़्यादा जो है वो ठंडा रह सकता है और इसके साथ साथ में यहाँ पर भी जो है वो पाला पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद में यहाँ पर बात करें तो जयपुर के अंदर, इसके साथ साथ में दौसा, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, इन ज़िलों के अंदर हालांकि कुछ स्थानों के ऊपर बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिली है, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत अगर बात की जाए जिस तरह से मावठ की बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों के अंदर होती है आमतौर से दिसंबर जनवरी के अंदर, तो उतनी बारिश अभी तक यहाँ पर नहीं हुई है। यहाँ पर भी तापमान काफ़ी कम रह सकते हैं और धुंध और कोहरा भी यहाँ पर जो है वो सुबह और शाम के समय जो है बना रह सकता है। हालांकि एक अपडेट ये भी निकल करके सामने आ रही है कि चाहे आप उत्तरी राजस्थान के अंदर बात करें, चाहे जयपुर और आसपास के ज़िलों के अंदर यानी पूर्वी राजस्थान के अंदर बात करें, कहीं न कहीं दिन के समय लगभग जो 12-1 बजे के आसपास दिन के समय धूप भी यहाँ पर जो वो खिल सकती है। और इसका असर जो है वो बहुत लंबे चौड़े समय के लिए नहीं रह करके केवल जो है वो लगभग जैसे 1 बजे धूप निकलती है तो उसके बाद में 3-4 बजे के बाद में अचानक से तापमान के अंदर जो गिरावट देखने को मिल सकती है। और रात के समय विशेष तौर से बात करें तो तापमान के अंदर आगे आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको गिरावट यहाँ पर जो है वो इन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिल सकती है। तो विशेष तौर से आप जो है वो अपना ध्यान रखें इस सर्दी के मौसम के अंदर और बचाव के ऊपर जो है वो ध्यान दें। इसके साथ साथ में अगर बात करें तो सवाई माधोपुर, करौली, इन ज़िलों के अंदर भी लगभग इसी तरह का यानी ठंडा शुष्क मौसम बने रहने का अनुमान है। हालांकि यहाँ पर पाले पड़ने की समस्या जो है वो थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बारिश की गतिविधियाँ कुछ क्षेत्रों के अंदर हुई है, जिसकी वजह से बात करें तो नमी की मात्रा कहीं ना कहीं जो वायु के अंदर बनी हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शुष्कता जो है वो हवाओं के अंदर नहीं होगी, जिससे कि पाला पड़ने का खतरा यहाँ पर थोड़ा कम रहेगा। इसके बाद में अगर यहाँ पर जो है वो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की बात करें यानी हाड़ौती क्षेत्र की बात करें, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर बादलों की हल्की आवाजाही देखने को मिल सकती है। बारिश की गतिविधियां भी पिछले 1-2 दिनों के अंदर यहाँ पर जो है कुछ क्षेत्रों के अंदर देखने को मिली है, जिससे कि पाला पड़ने की समस्या यहाँ पर जो है वो काफ़ी कम होने का अनुमान है। धुंध और कोहरा यहाँ पर जो बना रह सकता है और बारिश की संभावना अभी नहीं है। तापमान यहाँ पर भी 1 से 2 डिग्री पहले की तुलना के अंदर जो वो और ज़्यादा डाउन जा सकते हैं, यानी उत्तरी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के अंदर कमी देखने को मिल सकती है। जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो जो है वो बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, इन क्षेत्रों के अंदर जो देखने को
मिल सकता है। इसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो है वो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों के अंदर भी तापमान के अंदर 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी देखने को मिल सकती है। बारिश होने की संभावना इन क्षेत्रों के अंदर भी नहीं है। तापमान जो है वो सामान्य से कम बना रह सकता है। और यहाँ पर भी अगर बात करें तो बाकी क्षेत्रों की तुलना के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो कुछ ज़्यादा तापमान रह सकता है। यानी सबसे कम जो तापमान है वो यहाँ पर जो है वो बीकानेर संभाग के अंदर, और सबसे ज़्यादा तापमान अगर राजस्थान के अंदर बात करें यानी सबसे कम ठंड जिन क्षेत्रों के अंदर पड़ सकती है तो उनके अंदर उदयपुर एक जो संभाग रह सकता है। इसके अलावा जो है वो जोधपुर संभाग के अंदर भी अगर बात करें तो मौसम साफ और शुष्क बने रहने का अनुमान है। इसके अलावा यहाँ पर तापमान भी बाकी क्षेत्रों की तुलना के अंदर कुछ ठीक रह सकता है, यानी जो तापमान है वो थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है बाकी क्षेत्रों की तुलना के अंदर। सर्दी की गतिविधियाँ थोड़ी यहाँ पर कम रहने का अनुमान है। जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, जोधपुर के अंदर अधिकतर स्थानों के ऊपर मौसम साफ और शुष्क बने रहने का अनुमान है। दिन के समय अच्छी धूप खिल सकती है, लेकिन तापमान के अंदर यहाँ पर भी जो है वो 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की जो है वो आगे आने वाले समय के अंदर कमी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी ठंड महसूस हो सकती है। और सूखी ठंड यहाँ पर भी पड़ने का अनुमान है, क्योंकि बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी नहीं हुई है। जालोर, सिरोही, पाली, अजमेर, इन क्षेत्रों के अंदर बात करें यानी अरावली रेंज के दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों के अंदर विशेष तौर से धुंध और कोहरे की स्थिति सुबह के समय और शाम के समय बनी रह सकती है। पाले की स्थिति भी कुछ स्थानों के ऊपर जो है वो पड़ने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा बात करें तो यातायात आवागमन विशेष तौर से सुबह के समय और शाम के समय घने धुंध और कोहरे की वजह से जो है वो प्रभावित हो सकता है। दिन के समय धूप खिल सकती है, और जिन क्षेत्रों के अंदर बारिश की गतिविधियां नहीं हुई है वहां पर विशेष तौर से जो है वो सूखा पाला पड़ने का यहाँ पर जो अनुमान है वो लगाया गया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों के अंदर बारिश की गतिविधियां हुई है, जिसकी वजह से कम मात्रा के अंदर ही सही, लेकिन कुछ जो है वो नमी वायु के अंदर जो बनी हुई है। तो ये यहाँ पर अपडेट राजस्थान के वेदर से संबंधित निकल करके सामने आ रही है। आप राजस्थान के अंदर किस जिले से बिलोंग करते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। फिलहाल वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।